टेंथ का हिस्ट्री के चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसमें 4 पार्ट में हिस्ट्री को बांटते हैं। पहला को बोलते हैं प्राचीन भारत, दूसरा को बोलते हैं मध्यकालीन भारत, और तीसरा को बोलते हैं आधुनिक भारत। और चौथा को बोलते हैं विश्व इतिहास। इसको बोलते हैं प्राचीन भारत को इंग्लिश में एंशिएंट हिस्ट्री, इसको मेडिवल हिस्ट्री, इसको मॉडर्न हिस्ट्री, इसको वर्ल्ड हिस्ट्री। तो हम लोग क्लास 9 और 10 को धीरे धीरे कर अपना बोर्ड के एग्जाम के पर्पज से कवर करेंगे। तो हम लोग आज क्लास के 10 के सिलेबस के अनुसार अपना इतिहास को पढ़ने के लिए चालू करेंगे। तो जब क्लास 10 के हिस्ट्री को हम देखते हैं तो इसमें जो हिस्ट्री है उसको में केवल वर्ल्ड हिस्ट्री का वेटेज जाते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री का मात्र 1 चैप्टर। तो मॉडर्न हिस्ट्री का मात्र 1 चैप्टर है, पहले हम उसको कवर करेंगे, उसको बाद फिर हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ना चालू करेंगे। तो आइए हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने के लिए चालू करते हैं। तो हम लोग भारत में राष्ट्रवाद देखेंगे। भारत में राष्ट्रवाद, हम लोग भारत में राष्ट्रवाद देखेंगे। तो आप समझ लेते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद देखने के लिए राष्ट्रवाद को अलग अलग तरीका से परिभाषित कर सकते हैं। भारत में राष्ट्रवाद कहने का मतलब है कि भारत में राष्ट्र के प्रति थोड़ा लगाव हुआ होगा, झुकाव हुआ होगा, तभी ना हम कह रहे हैं कि भारत में राष्ट्रवाद। अगर यूरोप में राष्ट्रवाद है या विश्व में कहीं पे फ्रांस में राष्ट्रवाद है तो वहां पे आदमी में जागरूकता हुआ होगा, ये आप समझ सकते हैं। राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति लगाव होगा, उसी को राष्ट्रवाद कहेंगे। तो भारत में राष्ट्रवाद मतलब जो भारत में है, अपना व्यक्ति को आजादी चाहिए, हम लोग अंग्रेज के जंजीर में जकड़े थे, उसको से आजादी चाहिए था। इस चलते यहाँ के आदमी में थोड़ा अंग्रेज के प्रति गुस्सा हुआ और उस चलते यहाँ पे भी बहुत सारे आंदोलन हुए। तो इसमें अलग अलग आदमी अपना अलग अलग सहयोग दिए। तो वही को बोल रहा है कि भारत में राष्ट्रवाद, जो राष्ट्रवाद है कहा वो भारत में। तो हम भारत में राष्ट्रवाद चालू करते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा आपको और कॉन्सेप्ट को बिल्ड अप करने के तरीका बताते हैं। जैसे भारत में राष्ट्रवाद के आप कुछ चैप्टर को थोड़ा सा पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि ये वर्ल्ड हिस्ट्री से थोड़ा सा जोड़ता है। कैसे जोड़ता है आपको हम समझा सकते हैं। जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ये हुआ कब? 1914 से 18। 1914 से 18 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। अब युद्ध होगा तो गांव घर में देखते हैं लड़ाई झगड़ा हो गया तो एक आदमी के नुकसान नहीं है, बहुत सारा का नुकसान। एक आदमी को नुकसान नहीं, बहुत सारा आदमी को नुकसान है। तो वही विश्व युद्ध होता है तो एक देश दो देश नहीं युद्ध करता है, बहुत सारे देश का नुकसान होता है। जैसे आप अभी समझ सकते हैं कि जो अभी युद्ध चल रहा है उसको से हमारे यहाँ बहुत सारा प्रभाव पड़ रहा है। जैसे आप समझने के लिए डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम जो है महंगा हो गया। उतने ही नहीं, गैस सिलेंडर तो लाइन में लगने पड़ रहा है। तो बहुत सारा दिक्कत होता है।
विश्व युद्ध होला पे एक देश का नहीं बहुत सारा देश को दिक्कत होता है। काहे दिक्कत होता है? काहे कि आयात और निर्यात दोनों में बाधा हो जाता है। इस चलते हम लोग को बहुत नुकसान होता है। तो वही बोला कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ होगा तो सोचिए, अभी जो थोड़ा सा युद्ध हो रहा है तो इतना दिक्कत हो रहा है, तो प्रथम विश्व युद्ध होगा तो कितना दिक्कत होगा, बहुत सारा दिक्कत होगा, बहुत दिक्कत हुआ होगा। सब चीज का क्या हो रहा था कि रेट बढ़ रहा है। रेट बढ़, जाहिर सी बात है, आपको जो चीज अभी 10 रुपया में मिल रहा है वो भी युद्ध में 20 रुपया में आपको मिलेगा, तो आप जाहिर सी बात है कि उसका आप दाम बढ़ा के बेचिएगा। अगर दाम बढ़ा के नहीं बेचिएगा तो घर से थोड़े दीजिएगा। तो वही चीज है कि विश्व युद्ध हुआ तो सब चीज के भाव बढ़ना हो गए। तो वही बता रहे कि यह प्रथम विश्व युद्ध हुआ। अब प्रथम विश्व युद्ध को समझ गए 1914 से 18 हुआ। अब द्वितीय विश्व युद्ध को भी थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उन्नीस सौ उनचालीस से लेके 1945, ये आप समझ गए होंगे। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि विश्व युद्ध से पहले हम लोग थोड़ा सा कहाँ पहुंचेंगे, साउथ अफ्रीका की ओर पहुंचेंगे। अब साउथ अफ्रीका की ओर पहुंचेंगे तो वहां पे साउथ अफ्रीका में आप लोग पहुंचेंगे तो विश्व युद्ध में पहुंचेंगे साउथ अफ्रीका में, तो वहां पे गांधी जी थे। गांधी जी थे तो वहां पढ़ने के लिए रहते थे साउथ अफ्रीका में। वहां के जो प्रथम राष्ट्रपति थे साउथ अफ्रीका के, और श्वेत राष्ट्रपति, उनको नाम था नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला। अश्वेत मतलब वो कटना, श्वेत नहीं है, मतलब वो कैसा था, काला था। नेल्सन मंडेला जैसे काला। नेल्सन मंडेला काला थे। अब काला थे तो वहां पे गृह युद्ध चल रहा था साउथ अफ्रीका में। नेल्सन मंडेला जो थे तो वहां के काला लोग के पक्ष से युद्ध को लीड कर रहे थे। मतलब नेल्सन मंडेला वहां युद्ध देख रहे थे। युद्ध देख रहे थे तो उनको युद्ध में नस्लवाद, उसको जो काला थे उनको नस्लवाद बोलते हैं। नस्लवाद मतलब बोल सकते हैं जो काला थे उसको दल से ये भी काला थे, ये चलते ये अति कर रहे थे, नस्लवाद के खिलाफ कर रहे थे। और जब वो लड़ रहे थे तो उनको 1964 में जेल में भेज दिया जाता है। और जेल में भेज दिया जाता है और वहां रखा जाता है बहुत दिन। वो जेल में रहते हैं, जिस जो जहां रहते हैं उसका नाम था रोगन द्वीप। वहां का जेल था जो यहाँ नेल्सन